स्कूल कॉलेजों में शामिल कराना। जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि नाम जो संस्था का है वो बहुआयामी शिक्षा तकनीकी एवं अनुसंधान रखा गया है, जिस पर शिक्षा के महत्व को आने वाले समय में तकनीकी के महत्व को जो आप देख पा रहे हैं और अनुसंधान जो भारत सरकार के द्वारा लगातार कम से कम बजट में बड़े से बड़े कीर्तिमान स्थापित करने की कोशिश की जाती रही। कोई भी शिक्षा तकनीकी अनुसंधान तब तक आपके समक्ष या आम जन के समक्ष नहीं पहुंच सकती जब तक कि उसका प्रकाशन न किया जाए। इसलिए संस्था के माध्यम से जब कोई पंजीकृत कराई जाती, मैं नहीं समझता कि एक दिन में सब कुछ या एक मंच पे सब कुछ साझा कर पाना पॉसिबल होगा, क्योंकि हमारे साथी और भी हैं। इसलिए आपको देख रहा होगा कि वेबसाइट लिखी हुई www.ltdpublication.in, वो वेबसाइट हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। आपको कई प्रकार के जो उद्देश्य हैं, एम है, विजन है, मिशन है, वो भली बात वहाँ पर रखे गए हैं। जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उसकी डिटेल वहाँ पर डाली गई है। जो सहायता कॉन्टैक्ट नंबर है, लैंडलाइन नंबर चल है, उसकी डिटेल डाली गई है। एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के सभी जिला जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो इस संस्था को भली भांति बाखूबी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हर जिला के एलआईयू की कॉल हमारे पास आती रहती है। इसलिए बहुत ज़्यादा लंबी बात ना रखते हुए और भी साथी हम चाहते हैं कि वो खासतौर से फोकस करें हमारे नए बंधुओं के लिए कि पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरीके की समस्या आती है, उन समस्याओं से बचने के लिए कौन सी गलती नहीं करनी है, इस पर ध्यान आकर्षित कराना। तो मैं कहता हूँ कि आमिर भाई हैं हमारे साथ में, काफ़ी समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वो इस तरीके की अपनी बात करते हैं। आमिर भाई धन्यवाद। कोई भी व्यक्ति पत्रकारिता नहीं कर सकता जब तक उसका परिवार जो आप लोग हैं, आप लोग हमारे परिवार में नहीं जुड़े हैं और क्षेत्र से खबरें नहीं आएंगी, तो कोई भी लखीमपुर बैठा व्यक्ति चाहे जितना बड़ा ब्यूरो हो वो पत्रकारिता नहीं कर सकता। इसलिए सबसे मजबूत अगर हाथ हैं तो आप लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर आए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से इस संस्था का उद्देश्य है, बड़ी अच्छी बात कही कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करना इस संस्था का मेन उद्देश्य है। लेकिन संस्था इस शिक्षा के क्षेत्र के अलावा पत्रकारिता को भी बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है, क्योंकि एक इसका मेन उद्देश्य जो दूसरा है, इस समाज को मजबूत करना, वो शिक्षा के क्षेत्र में भी, और सबसे बड़ा जो क्षेत्र है जो मेरे समझ से जो अभिव्यक्ति की आज़ादी हिंदुस्तान के अंदर है, उसमें लोगों में अभिव्यक्ति को प्रेजेंट करने, अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की जो क्षमता पत्रकारिता के माध्यम से आती है, उसको डेवलप करना, वो स्किल डेवलप करना सबसे बड़ा काम है। संस्था को हम इसकी सराहना करते हैं। लेकिन हमने एक बात और आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस ग्लैमर के साथ में आज पत्रकारिता में लोग शामिल हो रहे हैं, अभी हमारे शिक्षक बंधु आपसे मुखातिब थे, उन्होंने बताया कि पत्रकारिता कितना बड़ा कांटों पर चलने का काम है। ऐसे ही लेटेस्ट खबर देखना चाहते हैं तो अवध स्पीड न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए यूट्यूब पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन है तो संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 9554215800। कम्युनिकेशन सिस्टम है अपने विचारों का आदान प्रदान करने का, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करने का। तो यही एक सिस्टम है जो पूरी दुनिया को एक दूसरे से बांध कर रखता है और दुनिया को एक दूसरे के बांध कर जो समस्याएं हैं उनको निस्तारण की बात करता है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब हिंदुस्तान के किसी कोने में, किसी गांव में भी अगर कोई बड़ी घटना होती है, अगर किसी का शोषण होता है, तो उस वक्त अगर पत्रकारिता जैसा समाज ना हो, अगर ये सिस्टम आई कार्ड बांटकर लोगों को 1500 2-2000 रुपये लीजिए, कोई अधिकार नहीं आपको, लेकिन लोग ऐसा कर रहे हैं। जब आप ऐसा करने के लिए उनके पास जाके आई कार्ड और लोगों मांग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका मकसद क्या है, वो मकसद सिर्फ धनुबाही और लोगों के बीच में गलत मैसेज देने के अलावा कुछ नहीं है। तो आप पत्रकारिता करिए, जरूरी नहीं कि आपको बहुत ग्लैमर में रहना है,
आप अब ईमानदारी के साथ में अपनी सूचनाओं को शासन प्रशासन तक दीजिए, आपके जिले में जो बैठे लोग हैं उन तक दीजिए, लेकिन ईमानदारी आपकी पहली जो पाठशाला है, पहला जो कदम है वो ईमानदारी के साथ चलना है। आपने बताया कि आपके ही संस्था के लगभग 40 लोग जो आई कार्ड लेकर रौला पेल रहे होंगे पूरे जिले के अंदर, पूरा भोपाल टाइट कर रहे होंगे, आज संस्था के आह्वान पर आपके बीच में नहीं आए तो आप मकसद समझिए उनका क्या है। आपकी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों को आप नोटिस देके बाकायदा संस्था से निकालिए, और काम करने वाले 40 नहीं, अगर आपके पास 10 आदमी भी होंगे तो संस्था का भी उद्देश्य आपका आगे बढ़ेगा, और जो पत्रकारिता का मेन उद्देश्य है उसको भी आप आगे बढ़ा पाएंगे। पत्रकारिता में हमने लगभग 28-30 साल आप जैसे बुजुर्गों के सानिध्य में रहकर काम किया हमने तो अभी भैया बता रहे थे कुछ नहीं बना पाते हैं, आप ईमानदारी से करिए काम। पत्रकारिता में भी पैसे आने का आदमी का है सिस्टम, ऐसा नहीं है। आप लेखनी के लिए जाएंगे तो लेखनी के लिए आप अच्छा लिखेंगे, आप एक स्वतंत्र लेखक के हिस्से से लिखेंगे तब भी आपकी अगर राइटिंग बढ़िया होगी, आप लेखने पे ध्यान तो दीजिए। और जब स्वतंत्र पत्रकार के हैसियत से लिखेंगे तो आपके आर्टिकल छपेंगे तो उस पर भी आपको पैसा मिलेगा। संस्था से आप जुड़ते हैं, ईमानदारी के तहत आप किसी से विज्ञापन भी ले सकते हैं। हमने तो अमर उजाला में जब ज्वाइन किया था, अमर उजाला का जब कार्यालय बना था, आपको बता रहे हैं कि हमने पत्रकारिता की शुरुआत फोटोग्राफी पहले तो लिखने से शुरू की थी, खीरी टाउन से लिखते थे। जब लखीमपुर आए थे तो हमने फोटोग्राफी शुरू की थी, फोटोग्राफी करते थे, लिखते थे, लिखने का पैसा मिलता था, फोटो 250-300 रुपये मिलता था, फोटो का 50 रुपये मिलता था। फिर हम ही ने एक व्यक्ति ने लिखना शुरू किया, फोटोग्राफी शुरू की, फिर विज्ञापन शुरू किया। और आपके द्वारा से हम आपको बताया कि जब ब्यूरो लखीमपुर के थे दिनेश गुप्ता, उस वक्त सबसे ज्यादा सैलरी आती थी मंथली तो हमारी आती थी, मतलब ब्यूरो से ज्यादा आती थी। मेहनत करिए आप, ईमानदारी से अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको पैसा भी मिलेगा, लेकिन ईमानदारी जरूरत है। ईमानदारी और मेहनत दो चीजें अगर आपके बीच में तो पैसे की कमी, लेकिन ईमानदारी का जो 100 रुपया आज बेईमानी से अगर आप 1 लाख रुपया कमाएंगे तो ना उसमें बरकत होगी, यानी उसका ना तो आप सदुपयोग कर पाएंगे, जैसा कमाएंगे वैसे चला जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो सीढ़ी है, तो सबसे पहला कदम है, आप संकल्प लीजिए अपने आप में, हम ईमानदारी के साथ पत्रकारिता का निर्वाह करेंगे। और जब आप ईमानदारी के साथ करेंगे तो जिस अधिकारी के पास ईमानदारी के साथ बैठ कर कहेंगे कि 26 जनवरी 15 अगस्त है, हमको थोड़ा विज्ञापन दे दी, तो वो जानेगा कि ये ईमानदार पत्रकार है। अगर इसकी कलम उठती है तो ईमानदारी से उठती है, तो वो आपका सम्मान देते हुए आपको विज्ञापन भी देगा, आपकी रोजी रोटी भी चलेगी। क्योंकि मेरी जिंदगी का मेरा अपना अनुभव है, 30 साल में मैंने कोई काम नहीं किया सिवाय पत्रकारिता के, और अल्लाह का करम है कि 30 साल में मैं कभी परेशानी ही नहीं रहा। हमेशा खाने के लिए पैसे रहे, पहनने के लिए कपड़े रहे, और समाज के अंदर अच्छी जिंदगी जीने के लिए संसाधन है मेरे पास। ईमानदारी के मैं तो दावा करता हूँ, इतने साथी पत्रकार है और भी पता नहीं कितने पत्रकारों में बैठी जाके अगर कोई एक पत्रकार कह दे कि पत्रकारिता के नाम पे किसी से पैसा लिया, किसी से बेईमानी के नाम पे पैसा लिया, तो अगर एक आदमी कोई मिल जाए तो मैं पत्रकारिता इस लखीमपुर की धरती से छोड़ दूंगा। तो ईमानदारी के साथ काम करिए, आप नमक रोटी खाएंगे लेकिन आपको वो सुकून मिलेगा। सबसे पहला कदम है पत्रकारिता में वो ये है कि आप ईमानदारी के साथ काम करिए, अपनी संस्था जिस संस्था के साथ जुड़िए उससे ईमानदारी से जुड़िए, और संस्था से जुड़ेंगे जब तो ईमानदारी से जुड़ेंगे, पत्रकारिता से जुड़ेंगे, ईमानदारी से जुड़ेंगे तो आपका परिवार के सम्मान के साथ इस समाज के अंदर जी सकेगा, और आप भी पत्रकारिता में एक सर उठाकर जिंदगी कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में हमारे मार्गदर्शक नंदकुमार मिश्रा जी भी है, ये भी अपने विचार रखेंगे। आप लोगों ने हमको सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। 100 साल 200 साल पहले जब गांव में दबंग लोग किसी के साथ दबंगाई करते थे, उनका शोषण करते थे, तो वो आवाज़ वही दफन होकर रह जाती थी। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि छोटी से छोटी घटना, चाहे वो दुनिया कांड हो या कभी आप लखीमपुर की मैं बात कर रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले एक थप्पड़ कांड आपने देखा, घटनाएं होती हैं। घटनाओं को दुनिया के पटल पर ले जाने का अगर कोई काम करता है, विश्व के पटल पर ले जाने का काम करता है, तो वही सोशल मीडिया, तो यही पत्रकारिता समाज है जो आज देश के अंदर आपकी आवाज़ को इतनी बुलंदी तक ले जाता है। अब आपको बड़ा मजा आ रहा होगा कि हम उस समाज से जुड़े हैं जिस समाज में इतना मजा है कि हम ही सबसे बड़ी
तोप हैं। हम ही की हमारे ही वजह से आज पूरी दुनिया के अंदर हमारे सूचनाओं को जाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और सूचनाओं का आदान प्रदान होने के बाद हम सबसे मेल कड़ी, बड़ा मजा आ रहा होगा सुनने में। लेकिन अब आपको समझना भी पड़ेगा कि अगर आप इतनी अहम कड़ी पर हैं तो आपकी जिम्मेदारी क्या क्या है। अभी शिक्षक बंधु ने आपको बताया कि आपको त्याग क्या क्या करना पड़ेगा। सिर्फ हमारी इमेज बन जाए कि हम जब निकले हैं तो हमारे समाज में अगर कुछ गलत होगा तो आवाज उठाएंगे, इतनी जिम्मेदारी नहीं है। अभी आपके सामने ये भी बताया कि एक वक्त था जब इन पत्र जो समाचार पत्र है इनके प्रकाशन के लिए हमको अपने घरों को भी बेचना पड़ता था। लेकिन आज वो वक्त नहीं, सोशल मीडिया हमारे पास है। तो अब हमारे पर जिम्मेदारी सबसे बड़ी बनती है, वो ये जिम्मेदारी है कि हम अपने समाचारों को संकलन करके उनका प्रसारण इस जिम्मेदारी के साथ में करें कि जिस समाज को एक सुर में एक धागे में बांधने का काम हम करते थे वो कहीं तोड़ने का काम ना कर दें हम। क्योंकि भ्रामक खबरें जो प्रकाशित होती है वो हमारे समाज को टुकड़े टुकड़ों में कर देती है, सांप्रदायिकता फैलाती है और उसका अंजाम ये होता है कि हजारों लोग अपनी जान को खो देते हैं और समाज में जो एक माहौल पैदा होता है वो न सिर्फ उस समाज को बल्कि हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में शर्मनाक स्थिति में ले जाकर खड़ा कर देता है। ये जिम्मेदारी हम सिर्फ यहाँ पर बैठे 4 लोगों की नहीं है। हमने बताया भी आपसे कि हमारे परिवार का, हमारे आंगन अगर आप हैं, गाँव में बैठे हैं तो जितनी जिम्मेदारी हमारी है उससे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी है कि उस समाचार को संकलित करके हमारे तक पहुंचाने का पहला काम आपका है। तो ऐसे में पत्रकारिता में जुड़ना बहुत बड़ा काम नहीं है। एक गाड़ी पे पत्रकार लिखवा लेना, अधिकारी के पास जाकर, पुलिस के पास जाकर, रॉक्सर के पास कुर्सी पर बैठना ही बड़ा काम नहीं है। हमको जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को निभाना, उसके लिए हमको त्याग करने की भी जरूरत है। हमको खबर मिली कि जनपद के चिकुनिया में, इस जनपद के निघासन में, इस जनपद के पलिया में अगर कोई घटना हुई है तो उस घटना की सत्यता के लिए अगर हमारे साथी वहाँ हमारे साथ नहीं दे रहे पूरी तरीके से तो हमारी जिम्मेदारी है कि यहाँ से 90 किलोमीटर पलिया जाकर अपना पैसा, अपनी गाड़ी खर्च करके पहले उस समाचार की सत्यता को जाने, पहले ये परखें कि जो समाचार हम दुनिया के सामने परोसने जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारा दायरा सिर्फ जिला नहीं रह गया है। अगर सोशल मीडिया पे हम किसी को डालते हैं, वो ट्रेड करता है, वो पूरी दुनिया के अंदर वो देखा जाता है, तो मैसेज ये जाएगा कि पलिया में जो घटना हुई है उसका कारण क्या है। और वो कारण अगर आपने गलत मैसेज दे दिया तो पूरी दुनिया में आपके पलिया का मैसेज गलत जाएगा, हिंदुस्तान का मैसेज गलत जाएगा। तो जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप अगर पत्रकारिता के पथ पर कदम रखते हैं तो जिम्मेदारी आपकी है कि आपका कदम मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ होना चाहिए। देखने में ये आ रहा है आज कि पत्रकार बनाने वाले और पत्रकार बनने वालों का मकसद दूसरा है। आदमी पत्रकार बनने के लिए जाता है तो बताता है कि कितने रुपए पड़ेंगे, उसको तो बड़ी हंसी होती है। मैं भी पत्रकार हूँ, मैं भी जिला संभालता हूँ। आज से नहीं, लगभग 15-20 साल से मैं जिले का नेतृत्व करता हूँ। उससे पहले जिले के ऐसे लोगों के साथ मैंने काम किया है जो लोग आज भी पत्रकारिता के नाम पर अच्छी नज़र से देखे जाते हैं और जब पत्रकारिता करते थे तब भी अच्छी नज़र से देखे जाते हैं। उसमें एक हमारे बीच में नंदकुमार मिश्रा जी हमारे बीच में है, जिनके सानिध्य में रहकर मैंने पत्रकारिता की। साधुराम शुक्ला जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके साथ मैंने काम किया। कोई ऐसा लखीमपुर में बड़ा पत्रकार जो आज हमारे सीनियर है ऐसा कोई नहीं जिनके साथ में, जिनके सानिध्य में, जिनके शारीरिक जिंदगी में मैंने कुछ सीखा ना हो। चाहे नंदकुमार मिश्रा हो, चाहे अशोक निगम हो, चाहे संजीव पाहवा हो, चाहे साधुराम शुक्ला हो, चाहे यहाँ पे गांधी जी रहा करते थे, गांधी जी के साथ में मैंने काम किया। मेरे गुरु दिनेश गुप्ता जी थे, उनके साथ मैंने काम किया। मेरे साथी नीलू थे, उनके साथ मैंने काम किया। मेरे गुरु मुझको मार्गदर्शन करने वाले राजीव दीक्षित जी, कोई ऐसा नाम नहीं जिसके साथ मैंने मिलकर मैंने काम ना किया और जिनकी डांट ना खाए हो। आज की तारीख में अगर किसी पत्रकार साथी को आप बताओ कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो तो उसको लगता है कि बुरा कह रहे हैं, हमको बड़ी हिकारत की नज़र से देखते हैं। ऐसा नहीं है। हम लोग खबर लिखते थे, लाके देखते थे। अब तो ज़माना बदल गया, मोबाइल पे बोल के आप खबर लिख लेते हैं। कलम से लिखते थे, पाई मात्रा की गलती होती थी कभी कभी, तब भी डांट पड़ती थी, सेंटेंस नहीं बनता था। अब तो ये तो नहीं है
अब तो डिलीट करके आप सही कर लीजिए। पहले कागज दिया जाता था, खबर लिखते थे, अगर गलती होती थी तो पेन से लिखी हुई गलती को मिटाना भी मुश्किल होता था। अब तो बहुत आसान हो गया है। तो हम लोग उस दौर से गुजर के आज इस दौर में अगर आए हैं तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को ये बताएंगे कि पत्रकारिता आसान नहीं है। आपको कोई शौक नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं पत्रकारिता करिए। आप में अगर त्याग की भावना नहीं है, आप में अगर कुर्बानी की भावना नहीं है, आपको अगर अपने पैसे की चिंता है, अगर आपको सिर्फ रुतबा चाहिए तो पत्रकारिता में नहीं आइए। आप बहुत से ऐसे काम हैं जहाँ चले आइए। अगर आप में त्याग नहीं है तो जरूरत इस बात की है, जो नई पीढ़ी बैठी है हमारे सामने, जिसकी जिम्मेदारी है पत्रकारिता का कैमरा, अगर मोबाइल, अगर लोगो आज आई कार्ड लेकर जा रहे हैं तो इसकी गरिमा को बनाने के लिए, इसकी गरिमा को कायम रखने के लिए, इसकी गरिमा कहीं खंडित ना हो, इसकी गरिमा कम ना हो, इसकी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको त्याग देना पड़ेगा। मोटरसाइकिल पर प्रेस दिखाकर खाली वहाँ भीड़ के अंदर जाने का आपको लिए फाटी नहीं दी जा रही। कितनी शर्मनाक है बात कि आज एक ऐसी संस्था जो आपके हित में काम कर रही है, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं, जो आपसे कोई फीस नहीं मांग रहा है, जो आपसे अन्य पत्रकारों की तरह जिसे आते हैं कहते हैं कितने रुपये पड़ेंगे पत्रकार बना दीजिए, वो कोई यहाँ पर चक्कर नहीं है। लोग आते हैं, पोर्टल बनाते हैं। आपको सभी को मालूम होगा जो यूट्यूब चलाता है, जो जिसकी गूगल पे एक आईडी होती है, उसका यूट्यूब पर भी एक आईडी एक देखिए, आज बहुआयामी शिक्षा तकनीकी और अनुसंधान समिति के द्वारा ये सेमिनार आयोजित किया है, जिसमें पत्रकारों की कार्यशाला हुई। उसका विशिष्ट अतिथि वक्ता की हैसियत से बुलाया गया। बड़ा धन्यवाद इन लोगों का। मैंने जो संदेश दिया वो यही है कि ईमानदारी के साथ पत्रकारिता के कर्तव्य को निर्वाह करिए। और ये जब आप ईमानदारी के साथ चलेंगे तो जाहिर सी बात है कठिन मुश्किल जो राह होगी वो मुश्किल होगी। और मुश्किल राह पे अगर आपको चलना है तो सोच समझकर आप इस राह पर कदम उठाइए। ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई समाजसेवी संस्था पत्रकारिता जैसे एक स्किल को डेवलप कर रही है, पत्रकारिता जैसे समाज की सेवा के लिए आगे आई है। हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं इस संस्था को, क्योंकि संस्थाएं जब बनती हैं तो उनका मकसद कहीं ना कहीं संस्थाओं के जरिए धन अर्जित करना होता है। लेकिन ये संस्था जो पत्रकारिता के हित में, समाज के हित में काम कर रही है, ये प्रशंसनीय है। इसकी हम प्रशंसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अपने पथ जिस पथ पे ये चली है भविष्य में इसी रास्ते पर चलते हुए और समाज के हित में काम करेगी, पत्रकारिता हित के हित में काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रकारों की सभा और सम्मानित प्रशस्ति पत्र दिया गया है, क्या मार्गदर्शन करेंगे संस्था को? बहुआयामी समाचार का एक कार्यक्रम था। एक संस्था है बहुआयामी शिक्षा तकनीकी और अनुसंधान समिति, इसकी तरफ से किया गया था। आपने सुना, इसमें तमाम सारे क्षेत्र हैं जिसमें काम कर रहे हैं और पत्रकारिता में कर रहे हैं। पत्रकारिता का एक अखबार भी निकाला है और उसके तहत बात की गई। जो इनके सदस्य थे, पत्रकारिता के महत्व के बारे में कुछ लोगों ने बताया, क्या करना है पत्रकारिता के क्षेत्र में ये बताया। पूरी ईमानदारी से कार्य करके समाज की कुरीतियों को उबारना है, उठाना है, ये बताया। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको सम्मानित किया गया, पारितोषिक दिया गया और ये संस्था बहुत तेज़ी से कार्य कर रही है। मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ कि आगे बढ़ती रहे। संस्था को बढ़ाने के लिए पत्रकारों से आप क्या कहना चाहेंगे? पत्रकारों से एक लंबी वार्ता हुई। पत्रकारिता के बारे में जो वरिष्ठ लोग थे उन्होंने बताया, नए लोगों को इस तरह से पत्रकारिता में आइए, पूरे साहस के साथ काम करिए, जो गड़बड़ हो रहा उसको उठाइए, आँख से देख रहे हैं तो उसको टालिए मत, तत्काल उसको कम से कम सोशल मीडिया पर ले जाइए। कहीं बिजली का पोल टूटा है, कहीं सड़क पर गड्ढा है, कहीं नाले पर ढक्कन नहीं है इसमें लोग गिर सकते हैं, मर सकते हैं, पेड़ सड़क पर लगा है, कहीं पोल सड़क पर लगा है। छोटी छोटी बातें देखिए, बड़ी बातें देखिए। सड़क बनी है तो गुणवत्तापूर्ण नहीं बनी है तो खोजिए क्यों नहीं बनी है। तारकोल कितना पड़ा है, कितना नहीं पड़ा है, मालूम करिए तारकोल कितना पड़ना चाहिए। एक बढ़िया न्यूज़ बनाइए, बढ़िया लीजिए। ये सब काम है जिस पर जिला प्रशासन कभी न कभी किसी न किसी चीज़ पर तो ध्यान देगा, हमारा काम हो जाएगा। सर, पिछले कई महीनों से ये देखा गया पत्रकारों को जो इस तरह से काम करते हैं उनको धमकियां मिल रही हैं, उनको मारने की धमकी मिल रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पत्रकारों कोई भी काम करने के पहले आपको संभल के करना चाहिए, नहीं समझे, और संभल के आप काम करिए। कोई धमकी क्या देगा, नहीं दे सकता। कहीं पर आपने सुना होगा कि जब हम असावधान हो जाते हैं
तो धमकियाँ मिलने लगती हैं। किसी का पक्ष न लेकर, हमारे लिए न कोई दोस्त है, न कोई दुश्मन है, न कोई विपक्षी है, न कोई सत्तारूढ़ है। हमारे लिए न्यूज़ है। जो न्यूज़ बनती है उसकी चपेट में जो ईमानदारी से आता है उसकी न्यूज़ छापनी चाहिए। और अगर आप ऐसा सख्ती से पालन करेंगे तो कहीं से धमकी सा कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। जिनके साथ धमकी दी गई है वो प्लेटफार्म पर आएँ, उनकी मदद की जाएगी, उनका सहयोग किया जाएगा।